आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अफगान आर्मी पे दोस्तों अटैक्स बढ़ गए हैं। अमेरिकन आर्मी जो है वो अपने ट्रूप्स को पुल आउट कर रही है। आपको पता ही है पूरी स्टोरी कि 9/11 के बाद अमेरिकन आर्मी जो थी, अमेरिकन आर्मी नाटो कोलिशन, वो अफगानिस्तान में था। अब अफगानिस्तान क्योंकि 20 साल रही है 2001 से अभी तक, और यही था कि आतंकवाद को खत्म कर देंगे, पनपने नहीं देंगे। अच्छा काम किया अमेरिकन फोर्सेस ने, लेकिन दोस्तों उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। और अब दोस्तों तालिबान का राइज हो गया है। अमेरिका ने तालिबानों से डील साइन कर ली है। अब 11 सितंबर तक अमेरिका का एक एक आदमी अफगानिस्तान से बाहर चला जाएगा। रिपोर्ट ये कह रही है कि बीते साल अफगान आर्मी में जो अटैक्स हुए हैं उनमें बहुत ज्यादा वृद्धि आई है। कैजुअलिटी डबल हो गई है। देखेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करो। खबरी ऐप पे मैं आ गया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और वेबसाइट हमारी चालू हो गई है, तो आप वेबसाइट पे विजिट करो। तो डेडली अटैक्स हैं अगेंस्ट अफगान आर्मी। अब देखिए, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, मतलब अभी तक यू वोंट बिलीव कि डील साइन ही हुई है, लेकिन अप्रैल तक अटैक्स आप देख लीजिए 82% तक बढ़ गए हैं। 82%। अमेरिका और नेटो का जो ट्रूप्स है 20 साल बाद ये विड्रॉ कर रहे हैं, और 82% तक अफगान आर्मी को मारा जा रहा है। दुगनी हो गई है कैजुअलिटीज। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की है सिगार, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन। उन्होंने बताया कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि पूछिए नहीं। किसने अटैक किए हैं? तालिबानियों ने। तालिबान का जो रिबेल ग्रुप है, अकेले जनवरी और मार्च में 37% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, ठीक है, और अब 82%। इनसाइडर अटैक का मतलब यही है, मतलब ये जो बोल रहे हैं कि अटैक बढ़े हैं, इसका मतलब कैजुअलिटी भी बढ़ गई है। जरूरी नहीं कि सारे अटैक्स में कैजुअलिटी हो, वो तो सीधा बम मारते हैं। अब यही बताया जा रहा है कि जो कंप्लीट विड्रॉल है अमेरिकन ट्रूप्स का, वो ये टेस्ट करेगा कि अफगान की नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस क्या तालिबानियों से लड़ पाएंगी। हालांकि पीस डील साइन हुई है, और यहां पे बोला है तालिबानियों ने कि हम जो है वो आप कोऑपरेट करेंगे, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ बोलना ही है। धीमे धीमे तालिबान अपने पांव पसार रहा है। वैसे ही तालिबान के कंट्रोल में कोर एरियाज हैं, और जो इस समय अफगानिस्तान के कंट्रोल में एरिया है, धीमे धीमे वो भी ले लेगा तालिबान। तो अब क्या होगा, भगवानी मालिक है। जो बाइडेन ने तो बोल ही दिया है कि अप्रैल से हम अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करना शुरू करेंगे। 1 मई थी डेडलाइन कि 1 मई तक अमेरिका के ट्रूप चले जाएंगे, लेकिन अब 11 सितंबर हो गई है। अब आप ये समझिए कि ये जो डेडलाइन दी थी, तालिबान ने बोल दिया था कि अगर ये लोग ज्यादा रुके तो हम अमेरिकन को भी मारेंगे। सीधा धमकी, इनडायरेक्टली बोला था, लेकिन इनडायरेक्टली धमकी दी थी। ऐसे हालात हैं। नंबर ऑफ कैजुअलिटी कितनी हुई है ये सिगार रिपोर्ट ने नहीं स्पेसिफाई किया है, लेकिन अमेरिकन मिलिट्री ये बता रही है कि 115 अफगान मिलिट्री पर्सनल वर किल्ड, 39 घायल हुए, 39 घायल हुए। और रिपोर्ट ने यह भी नोट किया है कि अफगान गवर्नमेंट, स्पेशली अफगान फोर्सेस जो हैं, ये अमेरिका के पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी। ये तो बिल्कुल सही बात है। अफगानी सिक्योरिटी फोर्सेस कोई बहुत काबिल नहीं है ना, और ये पूरी तरीके से अमेरिकन सपोर्ट पे डिपेंडेंट थी। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में रहा तब तक कुछ भी कहिए, हां मैं ये मानता हूं कि अमेरिका अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन अमेरिका के डर से ये सब चुप बैठे हुए थे। जो अफगानी रिबेल्स थे ना, ये जो तालिबानी थे, चुप बैठे हुए थे। इनको पता था, स्पेशली 2010 के बाद प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एकदम बखिया उधेड़ के रख दी थी। अमेरिका ने अफगानिस्तान में काफी कुछ कराया, इलेक्शंस भी करवाए और बहुत कुछ कराया। यहां पे थोड़ा लिबरल माहौल भी दिया, औरतों को यहां पे ज्यादा राइट्स मिले। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि अमेरिका ट्रूप जा रहा है, और जैसा कि आपको पता ही है कि अभी पहले सीरिया से भी अमेरिकन ट्रूप्स ने पुल आउट किया था, तो कुर्दों की हालत खुद खराब हो गई थी, और अब अफगान सरकार की हालत पतली है। सिक्योरिटी फोर्सेस का यही कहना है कि इनके सपोर्ट के बिना हम कैसे यहां पे रहेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट में पक्का फेल होंगे, क्योंकि तालिबानी बहुत 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 ज्यादा ताकतवर है। ये है। फिर रिपोर्ट में यह भी बताया है कि अफगानी सरकार जो है वो अभी खाली 54% डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करती है, 34% कंटेस्टेड है, और 12% रिबेल्स के कंट्रोल में है। कंटेस्टेड भी रिबेल्स के ही कंट्रोल में है।
आप समझिए। और धीमे धीमे जो अफगानी सरकार के पास है डिस्ट्रिक्ट, वहां पे भी तालिबान जो है वो जा रहे हैं। 2012 से लगभग 48 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। क्या आपको पता है 50,000 अफगान सिविलियंस जो हैं वो मारे जा चुके हैं, जिसमें से 2,000 तो अमेरिकन ट्रूप्स है। तो हालत यहां पे पतली है। अब देखिए यही है कि अमेरिका को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एकदम से हाथ खींच लेगा तो अमेरिका के लिए भी खतरनाक साबित हो जाएगा। अब फिलहाल ये पाकिस्तान से डील करे। पाकिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया, वहां पे कुछ ड्रोन्स वोन्स अख्तियार करे, लेकिन वो पाकिस्तान पे डिपेंड करेगा। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल अमेरिका जा रहा है और ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना वो हमको भी प्रॉब्लम हो सकती है, भारत के लिए भी रिस्की है ये, ठीक है ना। रिस्क आप देख सकते हैं ना कि जो बेसिक रिस्क है पोस्ट पीस अफगान सरकार में, कि क्या जो फ्यूचर फॉरेन असिस्टेंट है ड्यूरिंग दिस अनसर्टेन पीरियड वो सफिशिएंट है कि नहीं। अभी जो हम अफगान सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं और जो फ्यूचर में सपोर्ट देंगे क्या वो सही रहेगा। बाद में देखिए जब तक घर में है तब तक सपोर्ट है, एक बार घर से बाहर गया फिर दोस्तों सब अपने में लग जाते हैं। पुल आउट में कितने हैं? 2,500 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स, 7,092 अदर फोर्सेस यूएस का जो कोलिशन है, और बाकी 16,832 सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर जो कि पेंटागन के लिए काम करते हैं। मतलब अगर आप सब कुछ मिला दो तो लगभग 25,000 के करीब यहां पे फॉरेनर्स हैं जो इस समय चीजों को संभाले हुए हैं। देखेंगे आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।